नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे इमरजेंसी कंडीशन के बारे में बात करेंगे जो कि जब होती है तो हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। किडनी में चोट लगना या ट्रॉमा, किसी भी तरह का किडनी में अगर ट्रॉमा होता है और पेशाब में खून आ रहा होता है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इसका कैसे इलाज होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो जो जेनेटो यूरिनरी ऑर्गन्स हैं, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और जेनेटेलिया, इनमें जो सबसे कॉमन अंग है जो चोटग्रस्त होता है वह किडनी ही है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि किडनी जो है हमारी कुछ जगहों पर तो मोबाइल रहती है, यानी हिल डुल सकती है, और कुछ जगहों पे फिक्स्ड होती है। जैसे कि उस किडनी की जो सप्लाई करने वाली खून की नसें हैं और किडनी का जो जॉइंट है, वहाँ पे यह मतलब फिक्स्ड और मोबाइल रहती है। किडनी की जो पेशाब की नस है, यूरेटर नस, वो जहाँ किडनी से जुड़ती है, वह एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। तो कभी भी अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो रहा है या बड़ी डिसेलरेशन इंजरी जिसको हम कहते हैं, यानी गाड़ी तेज स्पीड से जा रही थी और अचानक से रुक गई टकराने की वजह से, तो ऐसे में जो ये फिक्स्ड और मोबाइल पार्ट्स के जो जंक्शन होते हैं अंगों के, उस जगह टियर, थ्रोम्बोसिस, ब्लीडिंग, इस तरह की प्रॉब्लम देखने को आती है। इसीलिए किडनी की चोटें जो हैं यूरोलॉजी में ज़्यादा कॉमन है। तो आइए जानते हैं कि ये कितने प्रकार के ये होते हैं। मुख्यतः यह किडनी की चोटें जो है 2 प्रकार की होती हैं। इनमें से 80 से 90% जो है वो ब्लंट ट्रॉमा होती हैं। ब्लंट ट्रॉमा का मतलब ये है कि शरीर में किसी भी तरह का कट नहीं आया है और आपको किडनी में चोट लग गई है। तो यह कब होता है? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में जनरली देखने को मिलता है। उसके अलावा मारपीट के केसेस में देखने को मिलता है। अगर आपके साइड के हिस्से में कभी लाठी से या किसी चीज़ से किसी ने वार किया है, तो ऐसे में किडनी में चोट लग सकती है। इसके अलावा अगर हाइट से आप गिर गए हैं, फॉल फ्रॉम हाइट, तो ऐसे में भी किडनी में चोट लग सकती है। दूसरा जो प्रकार है हमारा, वह जो 10 से 20% केसेस में ही देखने को मिलता है, वह है पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा। पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा यानी कि किसी धारदार वस्तु से हमारे किडनी वाले इलाके में जो है वो चोट पहुंची है। इसमें जनरली शरीर में कोई कट होता है और या फिर गन शॉट वुंड, गोली लगने से इस तरह की चोट लग सकती है। इसको पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा कहते हैं। तो ब्लंट ट्रॉमा के कंपैरिजन में जब किडनी में पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा होती है तो इसमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं और ऑपरेटिव मैनेजमेंट यानी ऑपरेशन करके ठीक करने की आवश्यकता भी ज़्यादा होती है। तो आइए जानते हैं कि जब ऐसी चोट हमें लगती है तो लक्षण क्या होते हैं। तो अगर बहुत सीवियर ब्लीडिंग हो रही है तो मरीज का ब्लड प्रेशर डाउन हो सकता है, इमरजेंसी सिचुएशन, सांस लेने में दिक्कत, बेहोशी, इस तरह की प्रॉब्लम्स लेकर इमरजेंसी में मरीज आते हैं। जनरली आपके अगर पार्श्व भाग में, फ्लैंक एरिया जिसको हम कहते हैं, यानी पेट के साइड वाले हिस्से और हमारा जो स्पाइन है उसके बगल का हिस्सा, इस जगह पे अगर कोई लालपन, नीलापन या चोट लगी हुई है, या आपका जो रिब केज है, थोरैक्स है, पसलियाँ हैं, तो निचली वाली जो पसलियाँ हैं उनमें कोई फ्रैक्चर हुआ है और साथ में पेशाब में खून भी आ रहा है, तो आप मान सकते हैं कि आपकी किडनी में चोट हो सकती है। तो यह एक जनरल आइडिया है जिस तरह से आप पता कर सकते हैं कि इसमें आपको किडनी में चोट लगी है या नहीं लगी है। तो किडनी में चोट लगने पर पेशाब में खून तो आता है, लेकिन पेशाब में खून जितना ज़्यादा आ रहा है, चोट उतनी ही गंभीर होगी ऐसा हमें नहीं समझना चाहिए। या इसके बनिस्बत पेशाब में खून एकदम कम आ रहा है, बहुत हल्का-सा आ रहा है, तो चोट कम होगी ऐसा हमें नहीं समझना चाहिए। कि पेशाब में खून आने की जो तीव्रता है, उसको हमें चोट की तीव्रता के साथ डायरेक्टली कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो हम पता कैसे करेंगे कि कितनी सीवियरिटी है हमारी चोट की? तो इसके लिए अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द सर्जरी ऑफ ट्रॉमा ऑर्गन इंजरी स्केल, यह एक क्लासिफिकेशन है जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि हमारी चोट की तीव्रता कितनी है। इसमें लगभग 5 ग्रेड जो हैं बनाए गए हैं। ग्रेड 1 यानी कि चोट सबसे कम, और ग्रेड 5 यानी कि वो खून की नस से ही किडनी उखड़ गई है। तो इस तरह की चोट को हम ग्रेड 5 इंजरी कहते हैं। तो जनरली ग्रेड 1 से 4 तक जो इंजरीज होती हैं उनमें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ग्रेड 5 में भी कभी-कभी बिना ऑपरेशन के इलाज होता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे केसेस में ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। तो आइए जानते हैं कि इसका मैनेजमेंट क्या है? जब आपको किडनी में चोट लग गई तो इसका इलाज कैसे किया जाता है?
कोई भी चोट हो, कोई भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो या फॉल फ्रॉम हाइट हो, ट्रॉमा हो या गन शॉट पेनिट्रेटिंग इंजरी हो, तो उसका मैनेजमेंट, शुरुआती मैनेजमेंट एक जैसा ही होता है। ABCD, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, इस तरह से पहले हमारे सांस की रक्षा की जाती है। फेफड़े में ट्यूब अगर ज़रूरत है तो डाली जाती है ताकि हमारे ब्रीदिंग मेंटेन हो सके। ऑक्सीजन ज़रूरत है तो वो लगाया जाता है। हमारे स्पाइन को स्टेबलाइज किया जाता है। इसके बाद हमारी ब्रीदिंग को मेंटेन करने की कोशिश की जाती है। उसके बाद जो है हमारा जो शरीर में रक्त का संचार है, सर्कुलेशन, उसको मेंटेन किया जाता है। ऐसा दवाइयों और IV फ्लूइड के ज़रिए किया जाता है। कुछ मरीजों को बहुत सीवियर केस होता है तो CPR की भी आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसा जो शुरुआती मैनेजमेंट हो जाता है, उसके बाद हम लगातार मरीज के पल्स, BP और अन्य वाइटल पैरामीटर्स, इनको मॉनिटर करते रहते हैं। शुरुआती रिससिटेशन इस प्रकार से करने के बाद हम जनरली एक CT स्कैन करते हैं, जिसमें कि फाइनल हमें पता चलता है कि सिर्फ किडनी में चोट लगी है या और भी अंगों में। जनरली साथ में और अंगों में भी चोट होती ही है। तो जो चोट है उसकी प्रॉपर स्टेजिंग CT स्कैन के आधार पर होती है। इसके साथ कुछ खून पेशाब की जांचें भी होती हैं ताकि हमें जनरल हीमोग्लोबिन का स्टेटस वगैरह और इस तरह की जानकारी हमें मिल सके। तो ऐसी जानकारी प्राप्त करने के बाद क्लासिफिकेशन हो जाती है कौन सी ग्रेड का इंजरी है। कुछ सिचुएशन है जिसमें तुरंत ऑपरेशन की आवश्यकता होती है, ये हमें जान लेना चाहिए। तो जब किडनी और किडनी की नस पूरी तरह से उखड़ गई है और ब्लीडिंग हो रही है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है वो जल्दी-जल्दी गिर रहा है, हीमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी जिसको बोलते हैं, ब्लड प्रेशर जल्दी डाउन हो रहा है ब्लीडिंग की वजह से। तो ऐसे मरीजों में, या किडनी और किडनी की जो पेशाब की नली है, वो टियर हो गई, पूरी तरह से अलग हो गई है, यूरिन का लीकेज हो रहा है। ऐसे सिचुएशन में जनरली तुरंत ऑपरेशन करके ही इसको ठीक करना होता है। कई केसेज़ में इस तरह के किडनी को निकालने की भी आवश्यकता पड़ती है। और पेनिट्रेटिंग इंजरीज जो हैं, गन शॉट इंजरीज, स्टैब इंजरीज, इनमें भी कई बार ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। बट यहाँ मैं क्लियर कर देना चाहूँगा कि ट्रॉमा, किडनी के चोट के लगभग 90% केसेस में ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इससे घबराना नहीं है। ज़्यादातर किडनी की चोटें जो हैं वह कंजर्वेटिवली मैनेज होती हैं, यानी कि सिर्फ स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट, दवाइयाँ, IV फ्लूइड, ऑक्सीजन और समय-समय पर इसकी मॉनिटरिंग, वाइटल पैरामीटर्स की मॉनिटरिंग, इसी से ही मरीज़ ठीक हो जाता है धीरे-धीरे करके। ऐसा इसलिए आजकल पॉसिबल हो पाया है क्योंकि इमेजिंग मॉडलिटीज़ बहुत अच्छी हो गई हैं। हम आज CT स्कैन करते हैं और 2 से 3 दिन बाद दोबारा CT स्कैन करके देखते हैं कि धीरे-धीरे ये चोट जो है वो ठीक हो रही है या बढ़ रही है, और उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। इसके अलावा एंजियो एम्बोलाइजेशन की फैसिलिटीज़ आजकल अवेलेबल हो गई हैं, जिसमें कि अगर कोई छोटी-सी खून की नस फट गई है, ब्लीड हो रही है, तो उसमें हम खून की नस के अंदर ही अंदर जाकर उस खून की नस में कॉइल डालकर उसको बंद कर सकते हैं, जिससे ब्लीडिंग बंद हो जाती है। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ के वजह से नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट, यानी बिना ऑपरेशन के ही ज़्यादातर चोटें ठीक होने लगी हैं। और कई मरीज़ों में किडनी में अगर सूजन आ गई है, थोड़ा बहुत पेशाब का लीकेज हो रहा है कहीं से, तो फिर हम एक स्टेंट डालकर भी इस लीकेज को बंद कर सकते हैं। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ के वजह से ज़्यादातर मरीजों में बिना ऑपरेशन के ही किडनी के चोटों का सफलतापूर्वक इलाज संभव है। तो इस चोट से घबराना नहीं है। ज़्यादातर मरीज आराम से ठीक हो जाते हैं, और बस लॉन्ग टर्म में आपको फ़ॉलो-अप में रहना होता है ताकि आपको हाइपरटेंशन और इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस किडनी की चोट के जो हैं वो अर्ली पकड़ में आए या नहीं हो आपको। तो इस वीडियो में किडनी की चोट के बारे में इतना ही। धन्यवाद।